दिल्ली के मुस्तफाबाद में वोट अधिकार वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव व अतिथि के तौर पर यहां के पूर्व विधायक हसन अहमद, पूर्व प्रत्याशी अली मेहंदी ने शिरकत की। इसके अलावा यहां पाँचों वार्ड के ब्लॉक अध्यक्ष और कांग्रेस के तमाम जिम्मेदार लोगों ने शिरकत की। वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा के बाद कांग्रेस के सीनियर नेता इस्लाम बहरामपुर वालों ने अपने आवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम लोगों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर इस्लाम बहरामपुर वालों ने लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जिस तरह से इस यात्रा में लोगों ने शिरकत की और इसको कामयाब बनाया, उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। इस मौके पर उन्होंने हसन अहमद की तारीफ़ करते हुए कहा कि ये मेरे उस्ताद हैं और इन्होंने जो सिखाया है मैं उसको आगे भी करता रहूँगा। दिल्ली से शमशाद अली मसूदी की ये ख़ास रिपोर्ट। आपके बीच में मुस्तफाबाद विधानसभा के माननीय प्रत्याशी अली मेहंदी जी, साथ में उनके दिल्ली की आन बान शान कमजोरों की आवाज भाई देवेंद्र यादव जी आ रहे हैं। मैं चाहूंगा सभी साथी एक बार जोर लगाएंगे वोट चोर, वोट चोर, मैं अपने जिले वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। साइड देवेंद्र यादव आगे बढ़ो, भाई देवेंद्र यादव आगे बढ़ो, देवेंद्र यादव संघर्ष करो, हमारे साथ तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चलकर पैदल दिल्ली की आन बान शान भाई देवेंद्र यादव जी आ रहे हैं। एक जोरदार नारा लगाया सभी साथी, वोट जारी देवेंद्र यादव देवेंद्र यादव, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए भाई, शांत हो जाइए। उसी क्रम में जैसे राहुल गांधी जी ने समझाया और बहुत विस्तार से बताया कि किस तरीके से उसी क्रम में हमारी वोटों पर ये सरकार कर रही है। वोट का अधिकार हर एक उस वोटर को है, क्योंकि इस संविधान ने ये ताकत दी है, इस संविधान में ये आपको ताकत दी है कि एक वोटर का एक वोट जो है अधिकार है। लेकिन इस अधिकार को लगातार उपयोग करने की कोशिश, उससे छीनने की कोशिश आज मुस्तफाबाद में भाई अली जी के अलीम भाई, हमारे जावेद भाई, सभी साथियों के साथ इस वोटर अधिकार यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। इस तरीके का पहले आयोजन हमने बाबरपुर में किया है। आने वाले समय में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी वोटर अधिकार यात्रा चलेगी। सभी जगह पर जाकर हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और उनके अधिकार की जो हनन लगातार हो रहा है उसको रोकने का इंतजाम। इस वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करें। आज खुशी है कि आप लोग वोट में, अभी हसन भाई कह रहे थे, जीत और हार एक सिक्के के दो पहलू हैं। असली नेता, असली हमदर्द वो होता है जो लगातार 5 साल लोगों की समस्याओं को सुनता है, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लड़ता है और अपनी आवाज को बुलंद आपके कंधे से कंधा मिलाकर करने का काम करता है। मैंने महसूस किया है आदरणीय हसन जी के नेतृत्व में हमारी मुस्तफाबाद कांग्रेस एकजुट होकर जब भी कोई समस्या आई
चाहे यहाँ पर मकान गिरे, चाहे यहाँ पर विभत्स रूप से जिस तरीके से रेप का कांड हुआ, आप लोगों के दिल में सबसे पहले दर्द उठता है। और मुझे खुशी होती है जब मुझे फोन आता है कि भाई साहब, मुस्तफाबाद की जनता आपको याद कर रही है, ये समस्या हमारे यहाँ पर आई है, इसको प्रमुखता से उठाने की जरूरत है। और मुझे इसलिए भी खुशी होती है कि जब भी मैं आया हूं, आपका प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला है। आज जैसा कि मैं कह रहा था, इस जमहूरियत को कमजोर करने की जो कोशिश है, अगर हम सब एकजुट होकर इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे तो कोई ताकत नहीं है जो लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश भी करे। आज आप लोगों ने यहां दिखा दिया है कि आप जो माननीय राहुल गांधी जी ने रास्ता दिखाया था, जो समस्या बताई थी, उससे आज आप अपने आप को जोड़ते हुए नजर आते हैं। नेता चुनते हैं, इसी वोट से हम अपने गांव का प्रधान चुनते हैं, इसी वोट से हम अपना विधायक चुनते हैं, इसी वोट से हम अपना एमपी चुनते हैं। और यही वोट की ताकत है जो प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, और इसी वोट की ताकत है जो देश का राष्ट्रपति चुना जाता है। ये वोट हमारा चोरी हो रहा, हमारे देश की जनता का वोट चोरी कर रही है भाजपा सरकार, लेकिन किसी में ताकत नहीं आई। लेकिन एक आवाज निकली, श्री राहुल गांधी जी ने चोरी के खिलाफ, वोट चोर गद्दी छोड़ के खिलाफ एक मुहिम चलाई, और बिहार की जनता ने एक बड़े जन सैलाब हमारे लीडर श्री राहुल गांधी जी का साथ दिया और देश को एक मैसेज दिया। ये चिंगारी वो ही है जो बिहार से चली है, अब ये दिल्ली में आई है। और ये जो दिल्ली में आज मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में जो वोट चोर गद्दी छोड़ के खिलाफ जो ये रैली निकली है, पदयात्रा हुई है, ये पदयात्रा हमारे कांग्रेस पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, और मेरे पूर्व विधायक मेरे बड़े भाई हसन अहमद जी के नेतृत्व में, और मेरा भतीजा और प्रत्याशी मुस्तफाबाद, उसके नेतृत्व में, इन तीनों के नेतृत्व में ये यात्रा निकली है। क्या मैसेज आएगा सर? मैसेज क्या जाएगा सर? देखिए, मैसेज की बात मैं करूँगा। सबसे पहले इस ये यात्रा का जो मैं श्रेय दूंगा अपने मुस्तफाबाद की जनता को। मेरे मुस्तफाबाद के बड़ों ने, मेरे मुस्तफाबाद के मेरे भाइयों ने, मेरी मुस्तफाबाद की मेरी बहनों ने, मेरे मुस्तफाबाद के मेरे बच्चों ने 10 दिन से लोग मेहनत कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? हमारी कोई आवाज़ उठा रहा है तो हमें उसकी आवाज़ में आवाज़ बनना चाहिए, हमें राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए, हमें कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहिए। और जो हमारी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, लोकतंत्र की, जनतंत्र की और हमारे संविधान की, ये लड़ाई तो हमारी है। राहुल जी का वोट नहीं कट रहा, राहुल जी का कोई कुछ करने वाला नहीं है, लेकिन वो लड़ाई देश की लड़ रहे हैं, गरीबों की लड़ रहे हैं, और बेरोजगार की आवाज लड़ रहे हैं। और जो दबे कुचले लोग हैं उनकी अगर आवाज कोई आज बने हैं तो राहुल गांधी बने हैं। और राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का जो मेरे शब्द नहीं, इन शब्दों से मैं अपने मुस्तफाबाद वालों का शुक्रिया अदा करूं, लेकिन मैं फिर भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अपने मुस्तफाबाद वालों का। हसन अहमद के नेतृत्व में रैली निकाली गई और इसमें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष उनके देवेंद्र यादव आए, तो उनका मुस्तफाबाद की जनता ने बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। क्या कहेंगे? तो ये बदलाव है, जनता बदलाव चाह रही है और बदलाव इस कदर चाह रही है। देखिए, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, और जो पटरी वाला है, जो पटरी पे उसको रोजगार मिलता था, और जो हमारा बेचारा सब्जी बेचने वाला, ठेले वाला, रेहड़ी वाला, और जो हमारा दुकानदार है, तो रोजगार उजड़ते जा रहे हैं। तो फिर इस भाजपा निकम्मी सरकार ने, ये भाजपा की सरकार चोरों की सरकार है, हमारा वोट चोरी कर रही है, हमारा संविधान को चोरी करने की कोशिश कर रही है, हमारे लोकतंत्र को चोरी करने की कोशिश कर रही है, हमारे जनतंत्र को
चोरी करने की कोशिश कर रही है। और राहुल जी ने, फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, थाना है ना लोकतंत्र को मिटने देंगे, ना जनतंत्र को मिटने देंगे, और ना हमारा जो संविधान है, हमारे देश की आन है, बान है, और इस देश की हर व्यक्ति की शान है, वो हमारा संविधान है जो हमें भाईचारे का पैगाम देता है। ये हमारा भाईचारा खत्म करना चाहती है। एक मिनट, ये सरकार, बीजेपी की सरकार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई। वो सब सलाम जो इनका शुक्रिया अदा करो, जो कांग्रेस पार्टी को खड़ी करने में जो देवेंद्र जी का योगदान है, मैं समझता हूँ। मैं अली, जो मेरा भतीजा कह रहा था, मैं उसी बात को कहता हूँ। दिल्ली में कांग्रेस को जो दोबारा से जिंदा की है, वो नाम एक है, श्री देवेंद्र यादव। देवेंद्र यादव साथियों, भाषण नहीं दूंगा, एहसानमंद हूं अपने मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के अपने बड़ों का, भाइयों का, बहनों का, बच्चों का, और एक एहसानमंद हूं मैं अपने बड़े भाई, पूर्व विधायक, दमन विधायक, न डरने वाला, निडर आदमी, मुस्तफाबाद सीट को विधानसभा बनाने वाला अगर कोई नाम है, वो हसन अहमद है। हसन अहमद है मेरा भतीजा। महालक्ष्मी इनकलाब कोई सा भी एरिया हो, मेरे मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र का अगर क्षेत्र में अली मेहंदी विधायक बनता, किसी कॉलोनी पर किसी की नजर गलत रखने की नौबत न आती, उसकी आंखों को वापस घुमा दिया जाता और दिल्ली आउट हो जाए। चूक हुई है साथियों। एक बात और कहना चाहता हूं, आज बड़ा मजबा यहां है। हसन भाई और अध्यक्ष जी, आपके सामने खुलासा करना चाहता हूं। मेरे भाई जो बैठे हैं ना, हसन साहब, कहता भाई हूं, लेकिन ये मेरे बड़े भैया हैं। और अध्यक्ष जी और तमाम नेतागण जो मंच पर मौजूद हैं, क्योंकि मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो काफी वक्त हो जाएगा। अध्यक्ष जी, हसन भाई से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और साथियों जो सीखा है आज इस मजबे में बता देना चाहता हूं। हसन भाई से दरगुजर करना सीखा है, हसन भाई से माफ करना सीखा है, अपने दुश्मनों को भी माफ करना सीखा है। और इस मन से ऐलान करता हूं, मैं इनको दिल से, शुरू से उस्ताद मानता